हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लास 12th के जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर का उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप शुरू से सारे लेक्चर्स को कंटिन्यूसली पढ़िए। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता है, कोई पोर्शन आपका छूट रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो फिर मैं आपको फिर से उसको एक्सप्लेन करूँगी या उसका वीडियो बना के डालूंगी जैसा भी पॉसिबल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। फिर लेकिन तब तक आप लगातार सारे लेक्चर पढ़िए। अगर आप बीच में कोई भी लेक्चर छोड़ देंगे तो आपको कोई भी जो वीडियो है, कोई भी जो कंसेप्ट है किसी वीडियो में, वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फिर वो आधा अधूरा आप बीच में से पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से पढ़िए 1 2 3 स्टेप वाइज, और उसके बाद फिर आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर तो समझ में आ ही गया होगा। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं आपका सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन या उसके बाद जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। तो यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि जब पोलन ग्रेन कोई भी अगर बन जा रहा है तो ये जो पोलन ग्रेन है ये बाहर से इसमें इस तरीके की एग्जाइन आपको देखने के लिए मिलेगी, इस तरीके की कुछ। एक मिनट फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पोलन ग्रेन है, ये इसके चारों तरफ एग्जाइन है, और एग्जाइन है तो ये एग्जाइन जब आपका कोई भी पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा के पास पहुंचना होगा तो वहाँ पे कीमोट्रॉपिक रिएक्शंस होती हैं, यानी कि केमिकल के प्रेजेंस में होने वाली जो मूवमेंट है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स वो होते हैं, और उस मूवमेंट की हेल्प से ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये आपके स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। ये आपके कहाँ पहुंचते हैं? स्टिग्मा पे, ठीक है। तो उससे यहाँ से स्टिग्मा से कुछ आपके स्टिमुलस मिलते हैं, जिससे ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और ये जो पोलन ट्यूब है यहाँ पे जाके कुछ पैक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम को रिलीज करती है, जिससे इसके अंदर ये इजीली एंटर कर सकती है, ठीक है। तो यूजुअली जो पोलन ट्यूब का अचीवमेंट का रीचमेंट है स्टिग्मा पे, और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है वो एक केमिकल इंट्रैक्शन होता है पोलन ट्यूब और स्टिग्मा के बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या फर्दर चेंजेस होते हैं वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पोलन ग्रेन्स पहुँच रहे हैं, और पोलन ग्रेन्स जब यहाँ पे पहुँचे स्टिग्मा पे तो उन्होंने यहाँ पे एक पोलन ट्यूब को बना लिया, और जैसे ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो अपना जो सारा कंटेंट है वो उस पोलन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देता है। उसमें एक आगे ट्यूब न्यूक्लियस होता है और जो फॉलोड बाय होता है 2 गैमेट्स के, ठीक है। तो ये पोलन ट्यूब आप देख रहे हैं इस तरीके से एंटर कर गई है। यूजुअली जो पोलन ट्यूब जब भी स्टिग्मा के अंदर एंटर करती है तो जब वो वहाँ पे स्टाइल के अंदर आती है, सबसे पहले स्टिग्मा ऑफ स्टाइल के अंदर आती है, तो यहाँ पे उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे उसको जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो उसके अंदर जो भी प्रोटीन है शुगर से उसको ब्रेक कर देंगे, और उससे जो पोलन ट्यूब है अपना वो नरिशमेंट लेती रहती है। और यहाँ इसके अंदर जितने भी ये आपकी पोलन ट्यूब या तो होलो भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, और फिर उस नरिशमेंट की सहायता से ये फिर आगे की तरफ बढ़ रही होती है ओवा की तरफ, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये ओवा में इस तरीके से यहाँ पे एंटर कर रहा है। देखिए मैं आपको थोड़े बड़े डायग्राम में दिखाती हूँ कि आप देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन है, इसमें आगे पोलन ट्यूब बन गई, इसमें 2 स्पर्म न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये स्टाइल वाला पोर्शन है, ये स्टिग्मा है, ये आपकी ओवरी है, ठीक है। ये पोलर न्यूक्लियई, ओव्यूल, माइक्रोपाइलर एंड ये सब आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से जो पोलन ट्यूब है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। अब एक चीज़ क्या होती है कि यूजुअली कोई भी जो पोलन ट्यूब है बच्चा पार्टी जब आपके ओवा में एंटर करती है तो उसमें वो 3 अलग साइड से एंटर कर सकती है। मोस्टली वो 3 मेजर साइड से एंटर करती है, लेकिन जो सबसे कॉमन एंड है वो इसमें आपको कौन सा देखने के लिए मिलेगा, वो यूजुअली इसमें आपको ये जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड से एंटर कर रही है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सॉरी ये मैंने आपको गलत मार्क लगा दिया, ये माइक्रोपाइलर एंड से नहीं ऐड कर रहा है, ये यहाँ से ये सॉरी फिर मैं गलत लगा रही, सॉरी बच्चों, एक मिनट। ठीक है, देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड से एंड कर रहा है, ये आपका इंटेग्यूमेंट से एंटर कर रहा है, और ये आपका चलेजा एंड की तरफ से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो आपकी जो पोलन ट्यूब है वो 3 डायरेक्शन से एंटर कर रही है, एक आपके माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है, एक आपके चलेजा एंड से एंटर कर रही है, और एक आपके इंटेग्यूमेंट साइड से वो एंटर कर रही है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो जब आपके
माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंटर करती है तब वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अब जैसे ही वो जो आपकी पोलन ट्यूब है जब एंटर करेगी तो जैसे आप लोग को मैंने प्रीवियस क्लास में एक डायग्राम दिखाया था, ठीक है, अगर नहीं दिखाया था तो आपको मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। अच्छा चलिए मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपको मैं बताया था कि वैसे आप लोगों को याद होगा कि अगर हम लोग एक गोवा के स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक सेंट्रल सेल होता है। अगर ये एंटीपोडल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है तो यहाँ पे 3 आपको एंटीपोडल सेल मिलेंगी, यहाँ पे आपको 2 सिनर्जिड सेल मिलेंगी और यहाँ पे आपको एक एग सेल मिलेगी। इस सिनर्जिड सेल के पास आपको फ्ली फॉर्म एपरेटस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये एंटीपोडल सेल हो गई, ये सिनर्जिड सेल हो गई, ये एग सेल हो गई, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए। ठीक है, अब इसमें अपना न्यूक्लियस होगा, इसमें अपना न्यूक्लियस होगा, इन तीनों में अपना न्यूक्लियस है, इन दोनों में अपना, तो टोटल हमारे पास क्या हो रहा है 8 न्यूक्लियस बन रहे हैं और 7 सेल्ड स्टेज बन रही है। तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड स्टेज जो बनती है, जब इसमें पोलन ट्यूब अब इधर से साइड से एंटर करेगी तो ये जो फ्ली फॉर्म एपरेटस आप लोग को दिख रहा है, ठीक है बच्चों, ये जो आपको फ्ली फॉर्म एपरेटस दिख रहा है, ये जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री को अलाउ करता है, सपोर्ट करता है। और जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो सिनर्जिड सेल है, फ्ली फॉर्म एपरेटस है, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डीजेनरेट होने लगेगा। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल है, एग सेल आपको दिख रहा होगा, ये ट्यूब्स, ये आपकी पोलन ट्यूब आ रही है, इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस है और जनरेटिव सेल के पास 2 मेल गैमीट्स होंगे, सॉरी एक मेल गैमीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही ये यहाँ पे एंटर करेगा तो ये यहाँ पे सिनर्जिड सेल जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगी है, फ्ली फॉर्म एपरेटस का धीरे धीरे डीजनरेट होने लगी हैं। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 रेड वाले आप लोग देख रहे हैं, ये रेड वाला जो मेल न्यूक्लियस था जनरेटिव सेल का, यहाँ पे एंटर किया और इसने किसके संग फर्टिलाइजेशन किया, इसने किया आपके मेन जो एग सेल है उसके संग। और ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये या तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड फॉर्म में रहेंगे या फिर आपस में फर्टिलाइज करके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को बना लेंगे। और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस था फिर ये आगे जाके इसके संग आगे जाके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो स्पर्म न्यूक्लियस है यूजुअली वो आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई के संग फ्यूज करता है और जो स्पर्म सेल का जो मेन मैंने गलत बोल दिया, जो मेन स्पर्म का न्यूक्लियस है वो आपका ये जो आपकी जो एग है सिनर्जिड सेल के पास एग के न्यूक्लियस के संग फ्यूज करेगा और पीछे से जो आपकी जनरेटिव सेल का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है ट्यूब न्यूक्लियस के पास, वो सॉरी मैंने फिर गलत बोल दिया बच्चों, ध्यान से सुनो, सॉरी। देखो सबसे सिंपल सी चीज़ है कि जब ये ट्यूब न्यूक्लियस आ रहा है तो उसके पास 2 न्यूक्लियस हो रहे हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस है और एक आपका जो मेन ये है आपका स्पर्म न्यूक्लियस में। तो स्पर्म न्यूक्लियस तो इस एग के संग फर्टिलाइज करेगा और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के संग फ्यूजन करता है। ठीक है, और जब ये फ्यूज़न कर लेगा तो यहाँ पे एक ही टाइम में हमें 2 जगह फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, देखें जैसे ये एंटर किया तो यहाँ पे फ्यूज़न हो गया और एक यहाँ पे यहाँ पे फ्यूज़न हो गया। ठीक है, ये 2 न्यूक्लियस आ रहे थे तो ये तो बन गया आपका जाइगोट 2n और ये क्या बन गया आपका एंडोस्पर्म बन गया। यानी कि यहाँ पे आपको 3 न्यूक्लियस कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। इसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं, पेन। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब जैसे ही ये डबल यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ तो धीरे धीरे ये जो आपकी एंटीपोडल सेल हैं ये भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती हैं, आपकी डीजनरेट होने लग जाती हैं। और अब हमारे पास क्या बचता है, जाइगोट बचता है। और ये जो इसका पेन वाला पोर्शन होता है ये आगे जाके कैसे काम करेगा, एंडोस्पोर की तरह काम करेगा। और एंडोस्पोर का क्या काम होता है कि जो डेवलपिंग जाइगोट है उसको क्या प्रोवाइड करना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब जाइगोट में लगातार क्या होंगे, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होंगे और जब माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा तो दैट मीन्स अब उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो रही है और एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो रही है तो दैट मीन्स अब वो क्या बनाएगा, आपका कंप्लीट एम्ब्रियोनिक कंप्लीट मैच्योर जो स्ट्रक्चर है सीड को उसको वो फॉर्म करेगा। क्योंकि कब ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जो कोई भी आप लोग फ्रूट्स खाते हैं तो जो उसका सीड होता है वो फर्टिलाइज्ड ओवा होता है और जो उसकी ओवरी होती है वो और जो उसका पल्प होता है वो फर्टिलाइज्ड
ओवरी होती है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे पहले जाइगोट में फर्स्ट डिवीज़न हुआ तो आपका टर्मिनल सेल और बेसल सेल बन गई। फिर आपकी जो बेसल सेल है उसमें लगातार जो आपकी टर्मिनल सेल है और बेसल सेल है उसमें दोनों में लगातार डिवीजन हो रहे हैं, तो सेल एम्ब्रियो और सस्पेंसर बन रहा है। तो ऊपर की साइड हमें एम्ब्रियो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ एक लॉन्ग स्टॉक मिलता है जिसको सस्पेंसर बोलते हैं, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो आगे जाके रूट वाला पोर्शन की तरफ रहता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें आगे क्या हो रहा है कि ऊपर धीरे धीरे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, यानी कि ये जो 4 सेल स्टेज थी, 8 से 16, 16 से 32 और लगातार इस तरीके के डिवीजन होते चले जा रहे हैं। तो पहले ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी तो उसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये ग्लोब लाइक है। फिर हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाएगी तो इसको हार्ट स्टेज बोलेंगे एम्ब्रियो का। ठीक है, और उसके बाद ये एक आपका टॉर्पीडो स्टेज बना लेती है इस तरीके से। ठीक है, ये 2 कॉटिलिडन्स हो जाएंगे इसके, जो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें जो एंजियोस्पर्म होता है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें आपको 2 कॉटिलिडन्स देखने के लिए मिलते। तो वो कॉटिलिडन बनते कैसे हैं, वो ये जो एम्ब्रियो होता है वो आगे डेवलप हो जाके, जब डेवलपमेंट होता है उसमें माइटोसिस चलती है तो उसमें 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं डाइकॉटिलिडन्स में। ठीक है, तो ये जो आपका शूट मेरिस्टेम है इसको हम लोग आपका प्लीम्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रूट मेरिस्टेम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल वाला पोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आगे जाके रूट्स बनाएगा और ये आगे जाके क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ये पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। ठीक है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। ये एंडोस्पर्म सेल ही जो क्या करेगी, आगे जाके जाइगोट को क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये सिनर्जिड सेल यहाँ डिजेनरेट हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पे। फिर टर्मिनल सेल और बेसल सेल बन रही है जिसमें डिवीजन हो रहा है। फिर यहाँ पे ग्लोब जैसा बन गया एम्ब्रियो में तो ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ट जैसा बन गया तो हार्ट शेप, एंड देन फिर ये आपका टॉर्पीडो स्टेज बन गया। ये 2 कॉटिलिडन्स बन गए, ये रेडिकल वाला पोर्शन और ये प्लूमन वाला पोर्शन है जो एक मैच्योर एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग एनसीईआरटी का डबल फर्टिलाइजेशन की कुछ पॉइंट्स अगर हम इसको देखें, वैसे तो हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग एनसीईआरटी को एक बार थोरोली देखते हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो आफ्टर एंटरिंग ऑफ द सिनर्जिड सेल द पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द synergid. One of the male gamete move towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. This result in the formation of diploid cell. इसको syngamy क्यों बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन को, क्योंकि यूजुअली बच्चों ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो पोलन ट्यूब के थ्रू होता है। तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि मेल और फीमेल जो गैमेट का फ्यूजन है उसको क्या बोलते हैं, syngamy बोलते हैं। This result in the formation of diploid cell, that is zygote, and the other male gametes move towards the 2 polar nuclei located in the central cell and fuses them to produce a triploid प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, एट दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट्स अ ट्रिपल फ्यूजन समझ में आया, 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन और एक जो सेकेंडरी मेल गैमेट है उसका फ्यूजन। Since 2 type of fusion, syngamy and triple fusion takes place in the embryo और the phenomena is termed as the डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार 3 न्यूक्लियस का और एक बार 2 न्यूक्लियस का। तो जो 2 न्यूक्लियस का मेल और फीमेल गैमेट के जो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है वो मेन फर्टिलाइजेशन होता है, और उस फर्टिलाइजेशन से ही जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन होता है। और यूजुअली ये जो एंजियोस्पर्म है उनमें ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिक यूनिक फिनोमेना होता है। ठीक है, और द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो मैंने आपको बताया था ना, एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये क्या करती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। समझ में आया? ठीक है, यूजुअली जैसे आप लोग देखते हैं ना, जो जैसे यूजुअली आपने हैन का एग तो देखा होगा, तो जो अंडा होता है उसमें एक येलो कलर का पोर्शन होता है और एक वाइट वाला प्रोटीन होता है एल्बुमिन, और जो येलो वाला पोर्शन होता है वो एग यॉक होता है। जो डेवलपिंग अगर उसको हम लोग आगे डेवलप होने दें, उसका इंक्यूबेशन पूरा होने दें, तो जो यॉक है वो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऐसे एंडोस्पर्म का भी, जो एंडोस्पर्म है उसका भी यही काम होता है। समझ में आया? ठीक है, तो तब तक के लिए आज की क्लास हम लोग यही ब्रेक करते हैं। तब तक के लिए आप लोग लगातार बने रहिए, सारी वीडियो एक साथ कंटिन्यूएशन में देखिए, तभी आपको समझ में आएगा।
ठीक है। अगर आप बीच में से कोई भी वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।